हेलो बच्चों, आज हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बनाने वाले हैं। उसमें सबसे पहले ध्यान देना होता है नंबर हम कैसे अरेंज करेंगे। अगर इसको अरेंज करने में हमने गलती किया तो हमारा जो हिसाब होगा वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पहला लिया है, देखिए 905.5 और प्लस 27.197। अब इसको हमको कैसे अरेंज करना है। यहाँ 3 डिजिट है, बड़ा नंबर है 905, तो इसको हम पहले लिखेंगे। लिख दिए हम 905.5। अब हमको इस पे भी ध्यान देना, पॉइंट के बाद यहाँ दूसरा जो हमारा नंबर है इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट का है, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट। तो हमको ये पहले नंबर वाले को भी 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो हम 2 जीरो, अगर 5 के बाद 2 जीरो डाल देते हैं तो ये भी हमारा 3 डिजिट का नंबर हो जाता है। ये जरूरी है समझना कि कहाँ हमको जीरो डालना है, कहाँ नहीं डालना है। तो अब ये ऊपर वाला भी 3 डिजिट का हो गया, इस साइड भी, इस साइड भी, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब नीचे हमारा ओनली 2 डिजिट है पॉइंट के पहले, ये 27 है। तो हमको यहाँ वंस के स्थान पे 7 लिखना पड़ेगा, टेंस के स्थान पे 2 लिखना पड़ेगा। तो 27 पॉइंट, अब यहाँ पॉइंट के बाद हमारा यहाँ 197 हम लिख देंगे। उसके बाद हम ऐड कर सकते हैं। अब सिंपल सा हमारा एडिशन हो जाएगा। 7 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया, पॉइंट के जगह पे हमारा पॉइंट आ गया। और अब यहाँ से एडिशन 5 और 7 होगा 12। 12 का हमारा 2 लिखेंगे, 1 हमारे पास रहेगा, 1 इसमें ऐड हो जाएगा। तो 2 और 1 3 हो गया और 9 हमारा नीचे आ गया। तो हमारा आंसर 932.697 हमारा आंसर हो गया। दूसरे नंबर से समझिए, दूसरे एग्जाम्पल से। यहाँ हमने लिया है 39 ओनली है हमारा, प्लस 700.65 है। तो अब हम ये हमारा बड़ा नंबर है तो इसको हम पहले ऊपर लिखेंगे। तो 700.65 लिख दिया। अब नीचे हम 39 लिखना है। तो ये 2 ही डिजिट का है, इसलिए जीरो के नीचे वंस के जगह 9 आएगा और टेंस के जगह 3 आएगा। और पॉइंट के बाद, अब हम पॉइंट के बाद यहाँ भी हमको 2 जीरो डालना पड़ेगा ताकि ये इक्वल हो जाए। अब हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। 505606 पॉइंट हमारा यहाँ आया, 099 और 7 हमारा यहाँ आ गया। तो हमारा आंसर हुआ 739.65। तीसरे एग्जाम्पल से समझिए। 40 है हमारा, 27.7 है और प्लस 2.451। तो हमको यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। तो हमको सब में पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेना होगा, तब हम जोड़ सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे। 40.30 हम अपने मन से लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद 27.7 था हमारा, हमने 7 लिखा और 2 जीरो हमने एक्स्ट्रा लिख दिया इसके नीचे, ठीक है। अब हमारा 2 रुपीज़ 0.451 है, तो हम वंस के जगह पे 2 लिखेंगे। ये वंस के जगह पे, इकाई के जगह पे 2 लिख दिया, पॉइंट, उसके बाद 451 लिख दिया। अब हम साधारण सा इसको जोड़ देंगे। 1 हो गया, 5 हो गया, 7 और 4 हमारा होता है
11 का 1 लिखा हमने और 1 हमारे पास है, हम कैरी ओवर करेंगे। फिर पॉइंट यहाँ लिख देंगे, 1 हमारा इसमें ऐड हो जाएगा। 7 2 9 और 1 हमारे पास था तो उसका 10 हो गया। 10 का हमने 0 लिखा यहाँ पे, 1 हमारा कैरी है, 1 हम इसमें ऐड करेंगे। 6 और हमारे पास जो 1 था तो 7, तो हमारा आंसर 70.151 हमारा आंसर आया। अब हम यहाँ सब्ट्रैक्शन देखिए बनाएंगे। सब्ट्रैक्शन में खास ध्यान देना पड़ता है क्योंकि 0 से बहुत फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन के लिए हमने लिया है 85.96 माइनस 2.345। अब 85 हमारा बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर को हमने लिख दिया पहले और 96 लिख दिया। अब हमको इसके बराबर करना है, ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो हमको पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 डिजिट लेना है। तो यहाँ 96 ही है तो 1 0 हम एक्स्ट्रा यहाँ लेंगे, तब ये इसके पॉइंट के बाद का जो नंबर है उसके इक्वल होगा। अब उसके बाद हम 2.35 को लिखेंगे तो 2 वंस का नंबर है तो हम वंस के नीचे में 2 लिखेंगे, पॉइंट डाल के फिर हम नॉर्मल ये जो आएगा हम लिख देंगे। अब हमको सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट करने के लिए अब हमको 0 में 5 तो नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, इसके लिए हम लोग 6 से हम 1 कैरी करेंगे, 1 लेंगे यहाँ तो ये 10 बन जाएगा। 10 में अब 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ 6 से हमने 1 ले लिया था तो यहाँ 5 बचा, 5 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा। अब यहाँ सिंपल सा 9 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 बचेगा, फिर पॉइंट आ जाएगा हमारा। यहाँ सिंपल 5 में 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3 बचेगा और 8 हमारा आ गया। तो आंसर हमारा हुआ 83.615। दूसरे एग्जाम्पल से समझिए सब्ट्रैक्शन। 200.005 है माइनस 17.186 है। अब इसको हम कैसे अरेंज करेंगे? यहाँ भी हमारा 3 डिजिट कंप्लीट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट कंप्लीट है तो हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ 3 डिजिट का नंबर है लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है तो हम इसको अरेंज करेंगे। अब 200 पॉइंट इतना लिख दिया हमने, उसके बाद 17 है ओनली तो वंस के जगह पे 7, टेंस के जगह पे 1 लिख दिया, पॉइंट के बाद हमने नंबर लिख दिए। अब ये कैसे सब्ट्रैक्ट होगा देखिए यहाँ पे ध्यान से। 5 में 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसके लिए हमको 1 कैरी करना पड़ेगा। अब 0 से तो हम कुछ नहीं ले सकते, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ कुछ नहीं ले सकते, तो हम डायरेक्ट 2 से हमको लेना पड़ेगा। 2 से 1 लेंगे तो यहाँ ये 10 बनेगा, यहाँ से ये 10 बन जाएगा, यहाँ से इसके पास जाएगा ये 10 बनेगा, ये 10 बनेगा, उसके बाद ये हमको 1 देगा तो अब ये 15 बन गया। 15 में 6 जाएगा तो 9 हमारा आंसर आएगा। उसके बाद जब ये 10 बना था इसने इसको 1 दे दिया था तो अब ये 0 9 बन गया, 0 अब ये नहीं है, 9 में से अब 8 जाएगा, 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा। फिर ये भी अब 9 बना हुआ है, 9 से 1 जाएगा तो 8 बचेगा यहाँ पे भी। अब पॉइंट के जगह पे पॉइंट आ गया। अब ये भी यहाँ 9 है, 9 से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 आया। ये भी यहाँ 9 है, 9 से 1 गया तो 8 हो गया और इससे हमने 1 ले लिया था तो ये 1 था, 1 हमारा लेफ्ट बचा था तो 1 हमने यहाँ लिख दिया। तो हमारा आंसर 182.819 हमारा आंसर आया। सब्ट्रैक्शन में 0 का बहुत ही महत्व होता है तो उस पे खास ध्यान देना होता है ताकि हमारा जो हम बना रहे हैं वो हमारा गलत ना हो। तो
इसको आप बार बार देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, तो आपका ये पॉइंट वाला जोड़ घटा, एडिशन सब्ट्रैक्शन कभी गलत नहीं होगा। इसमें आपका अरेंज अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो आपका कभी भी हिसाब गलत नहीं होगा, हमेशा राइट आएगा आपका आंसर। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।